जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है आणविक द्रव्यमान। ये क्लास 9th का एक टॉपिक है, लेकिन यह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, जॉब से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सभी में यह प्रश्न कहीं ना कहीं कुछ दिखने के लिए मिलता है। साइंस का केमिस्ट्री की जब बात किया जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न में से यही एक है। ठीक है, प्रश्न बहुत सिंपल रहता है। आपको कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस ये वीडियो देखिए, 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा और आणविक द्रव्यमान को कैसे निकाला जाए उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन हाँ, उसको निकालने से पहले 2-3 चीजों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले तो तत्व का नॉलेज होना चाहिए। कम से कम तत्व जो होते हैं उसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। मिनिमम भी कीजिएगा तो 50+ तो करना पड़ेगा ना, टोटल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब है। उसके बाद उसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। हालांकि परमाणु संख्या आप अगर जो याद कर लेते हैं तो परमाणु द्रव्यमान लगभग ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लगभग 20 तक में क्या है, या तो उससे पहले जितना परमाणु संख्या है द्रव्यमान उसका डबल है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइएगा, डबल से 1 अधिक, फिर 2 अधिक, दशमलव पॉइंट में ऐसे करते करते जाता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे चलते हैं बिना टाइम गवाए इसको कि निकालते कैसे हैं परमाणु, ये जो निकाल आणविक द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे 2 को प्रश्न लिए हैं, छोटे छोटे से हैं। पहला है जल, समझते हैं ये जल का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो जल है यहाँ पे देखना है 2 तत्व है। एक तो तत्व हमारा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे देखिए पहले हाइड्रोजन का परमाणु संख्या अगर जब बोला जाए तो 1 होगा, होगा कि नहीं, 100% होगा। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोला जाए तो 8 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान आप निकालिएगा, पढ़िएगा 16 होगा। तो यहाँ पर देखिए जितना है अब पावर से गुना हो जाएगा। ठीक है, जितना है प्लस में तो पावर से, तो इसका सब परमाणु द्रव्यमान का खेल है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। लिखिएगा तो सिर्फ सूत्र लिख लीजिए, 1 गुने 2, यहाँ कुछ ना है तो प्लस कीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है, 16 लिखिए। 2 गुना 1 कीजिएगा, 2 + 16, तो इसका 18 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न में ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा, बताइए कि जल का या H2 का परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो आप 18 ऑप्शन में से जो है ना मार दीजिएगा, आराम से एकदम 100% सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सब का पहले देखना है कि परमाणु द्रव्यमान कितना कितना होता है, ऐसे नहीं है ना मार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, सल्फर आज 16 है ना, इसका 32 होता है। उसके बाद आप ऑक्सीजन का फिर चल जाइएगा, ऑक्सीजन का 8 दूना 16। ठीक, उसके बाद ये फॉर्मूला जितना है इसका केमिकल सूत्र जितना है, रासायनिक सूत्र यहाँ पे देखिए SO4। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि 1 गुने 2 + 32 + 16 गुना 4 कितना हो गया, 2 + 32 32, अब प्लस इसको गुना कीजिए, 16 चौके 64 हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसके बाद जोड़िए आप 4 2 6 और 6 2 8 हुआ, और 6 3 9 हो गया आपका, यानी कि 98 इसका क्या हो गया, 98 आपका हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। इसको लिखा जाता कैसे, इकाई में AMU लिखा जाता है ना, AMU इसका, इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग AMU। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखें, किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान, तत्व का नहीं यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो उसका हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं कि परमाणु द्रव्यमान याद रखना अति आवश्यक है। तो और लेते हैं 1-2 को। ठीक है, ऐसे नहीं सर हल्का हल्का सारे जितने भी है ना सर हल्का हल्का पढ़ा देते, भारी बोलों में फंसा देते, ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चों। इसको लिख लीजिए पहले आप। अब चलते दूसरा 1-2 को प्रश्न लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए अब लेते हैं, जैसे मान लिया जाए थोड़ा सा बड़ा ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। अब हम जो तीसरा ले लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब लिखिएगा तो इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला भी याद रखा कीजिए। फार्मूला C6H12 और 6 होता है। तो कार्बन देखिए आप 6 है इसका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 6 × 12। हाइड्रोजन का तो आप जानिए रहे 1, ऑक्सीजन का भी अभी जस्ट जाने हम 16। तो सब पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C6H12O6 है, इतना बड़ा छो नहीं लिखना है क्योंकि किसी भी परमाणु को दर्शाता है तो नीचे हम लिखें। तो 6 यहाँ पे 12, तो इसको गुना कितना से करना पड़ेगा, 6 से 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 12 प्लस 16 गुना 6, ये 16 है ना, 6 पर 6 के 72 हो गया आपका, 12 हो गया, ठीक है। और इसका कितना हो गया 16, 6 के 96। अब जोड़ दीजिए आप, 6 2 8 2 10 करी 0, 9 1 10, 7 17 1 18, 180 AMU इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए 180 AMU। और लेते हैं, और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एगो ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, यही ना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्यारे बच्चों, CaCO3। तो यहाँ पे देखना है कि कैल्शियम का जो होता है 20 दूनी 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो फिर क्या करना है, CaCO3 पे बैठा देना है। तो आपका 40 लिखिए, और यहाँ क्या हो गया 6 दूना 12, और यहाँ पे क्या हो जाता है 16 गुना 3, इसको आप ऐसे घेर भी सकते हैं जब गुना कर रहे हैं। तो 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48 को ऐड कीजिए, 8 2 10 कर 0, 4 2 4 4 8 1 90 AMU हो गया ना। कैल्शियम कार्बोनेट का कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है, फिर से जोड़िए तो 48 8 2 10 करे 0, 4 1 5 4 9 1 10 हो जाएगा ना, जोड़ने में मिस्टेक कर रहा है। चलिए होता है, मैथ क्या है कि जितना आपका बेसिक रहेगा ना जोड़ घटा वही पर। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया 100 AMU, ठीक है। हमको लगता है कि कोई भी चीज में आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा सा ही टॉपिक रखे तो ठीक है। किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का आणविक सूत्र अगर जब निकालने के लिए पूछ देगा, आणविक द्रव्यमान, सॉरी सूत्र आणविक द्रव्यमान, तो आप लोग पहले उसका एक एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिखिएगा, और जितना पावर होता है उसे मल्टीप्लाई, अदरवाइज जितना भी है सबको एडिशन कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और शुरू से जब तक नहीं देखेगा नहीं स्किप करके देखिएगा, सर कैसे हो जाएगा खटिया खाना। तो यहाँ से हो गया, अब बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है, ठीक है। और इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ताकि एक बार रिवाइजिंग कीजिएगा तो बस क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना, जय हिंद।